द्वारका नगरी समुद्र में कब और कैसे डूबी थी? कहते कि द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि कहा जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, फिर जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने के बारे में सोचा और जैसे ही मौका मिलता वैसे ही जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। फिर श्री कृष्ण ने नगरवासियों की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का निर्णय उन्होंने ले लिए थे। फिर मथुरा से निकल जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की, जो कि काफी विशाल और काफी सुरक्षित भी था। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने कुल बधुओं के साथ द्वारका में बहुत ही आराम से रहने लगे। फिर 36 साल तक राज करने के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। पहले कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था, तब गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था, क्योंकि गंधारी अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का कारण श्री कृष्ण को मानती थी। उन्होंने अपने श्राप में यदुवंशियों का विनाश के बात कह दी थी। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के पश्चात द्वारका में काफी तरह के अपशगुन होने लगे। तब एक दिन विश्वामित्र देव, ऋषि नारद आदि गणों के साथ द्वारका नगरी आए। वहां पर यादव के 9 युवकों ने उनका मजाक उड़ाया और उस मजाक में उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री के रूप में ऋषि मुनियों के पास ले गए। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से बोला है कि ये स्त्री गर्भवती है, आप बताइए कि इसके गर्भ में से क्या उत्पन्न होगा। 9 युवकों के ऐसा कहने के बाद फिर ऋषि मुनि ध्यान करने लगे कि और जब उन्होंने पता चला कि ये सब जिसे स्त्री बता रहे हैं वह वास्तव में एक पुरुष है, तो उन ऋषि मुनियों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस युवकों से कहा कि तुम लोगों ने हमारा घोर अपमान किया है, इसलिए से श्री कृष्ण कहा ये पुत्र एक लोहे के मुसल को जन्म देगा, जिसे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे और उस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। ऋषि मुनियों के श्राप का असर ये हुआ कि शाम ने दूसरे ही दिन एक लोहे के मुसल को जन्म दिया और ये बात जब राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने ये मुसल चुरा कर समुद्र में फिकवा दिया था। उसके बाद राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण ने अपने राजा में घोषणा करवा दी कि कोई भी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा और ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो उसे दंड भी दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया, किंतु फिर भी इस सब के बाद द्वारका में बहुत सारे अपशगुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी, तूफान आने लगे। उस समय यदुवंशी के पाप बढ़ने लगे। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि माता गंधारी की श्राप सत्य होने लगे। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर जाने के कहा। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर सभी राजवंशी समुद्र तट पर आकर प्रभास तीर्थ में निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन सत्य की
ने कृतवर्मा का मजाक उड़ाया और अनादर कर दिया। और फिर कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे कि सात्यकी को क्रोध आ गया और क्रोध के आवेश में उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। ये सब देखकर अंधविश्वासियों ने सत्यादि को घेर कर उस पर हमला कर दिया। ये सब देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने पहुंचे। फिर सात्यकी और प्रद्युम्न अंधकवशियों से लड़ते हुए मारे गए। ये सब देखकर भगवान कृष्ण ने बहुत गुस्सा हुआ और फिर उन्होंने एक मुट्ठी एर का घास उखाड़ लिया। हाथ में आते ही आते घास वज्र से समान लोहे का मुसल बन गया। फिर जो कोई भी वह घास उखाड़ता वो मुसल में बदल जाती और उन मुसलों के प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय सभी वीर एक दूसरे का मुसल से वध करने लगे। इस तरह यदुवंशी भी वापस में लड़कर मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, चारु, देश, अनिरुद्ध सभी मारे गए। इस सबसे से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने बाकी बचे वीरों का भी वध कर दिया। फिर केवल श्री कृष्ण के सारथी दारुक ही बचे। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। और दारुक ने ऐसा ही किया। फिर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बताई और यदुवंशियों के संहार बात जानकर उन्होंने भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि मैं दाऊ भैया बलराम से मिलने जा रहा हूँ और तब तक आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करना। ये कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। बलराम जी समाधि में लीन थे और देखते ही देखते बलराम शेष नाग रूप में बदल गए और भगवान श्री कृष्ण और आज्ञा लेकर वैकुंठ धाम वापस लौट गए। बलराम के दे त्यागने के बाद में श्री कृष्ण घूमते घूमते एक स्थान पर बैठ गए और गंधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे कि श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों का संयमित किया और महायोगी अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जब भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने हिरण समझकर श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब इधर दारुक हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। ये सुनकर पांडव बहुत दुखी हुए और फिर भी अर्जुन द्वारका के लिए रवाना हुआ। जब अर्जुन का द्वारका पहुंचते तो वहां का हाल देखकर काफी दुखी हो गए। द्वारका में कि श्री कृष्ण की रानियों को रोता हुआ देखकर अर्जुन भी रोने लगे और भगवान कृष्ण को याद करने लगे। फिर वे वासुदेव जी से मिले और वासुदेव जी ने उन्हें कृष्ण भगवान का संदेश सुनाया और बताया कि जल्द ही द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। फिर अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि वे सभी नगरवासियों को इंद्रप्रस्थ ले जाएंगे क्योंकि समुद्र बहुत जल्द द्वारका को डुबा देगा। फिर वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए और फिर अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए सभी वीरों का अंतिम संस्कार किया। फिर अर्जुन सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ चले गए और उसके बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई।